नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अपनी सवाल पर। तो दोस्तों, हमें पता ही है, हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास डाली थी जिसमें हमने आपको बता दिया था कि जो हमारे 12th क्लास में स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ लिया था, तो उनके मैथ और केमिस्ट्री के पेपर रह गए हैं, जो हमारी एमपी बोर्ड सरकार ने 8 से लेके 16 जून के बीच में कराने की डेट दी है अभी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे पास अभी 20 दिन है, तो हमने कहा था कि हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री और मैथ की। तो हम अपनी रिवीजन सीरीज का पहला वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ेंगे और उसमें हम जानेंगे कुछ चीज़ें हैं जो रिवीजन करने लायक हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है उसका नाम है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में हमारे पास 4 नंबर की ओटी आती हैं, इसमें एक भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, एक एक नंबर की 4 आती हैं। तो फिर भी हम इसमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चन तो बाद में करेंगे ये सॉल्व। उसके अलावा इसमें कुछ जानने के लिए चीज़ें हैं जिनसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमें थ्योरी पता होगी तो हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जब पूरी नॉलेज है तभी हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके परिप्रेक्ष्य हम लेके आए हैं क्रिस्टल क्रिस्टल। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन इसमें जो पॉइंट दिए हैं उसके हिसाब से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है एक नंबर में। तो हम अपनी रिवीजन का पहला वीडियो लेके आ गए हैं और इसमें हम अपना केमिस्ट्री का शुरू करते हैं कि क्रिस्टल क्रिस्टल में क्या अंतर है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्रिस्टल बनता है, इसकी परिभाषा दी है क्रिस्टल की। तो वह है ठोस पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाइयाँ अर्थात अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में बंधी रहती हैं एवं जिनकी सतह समतल तथा किनारे नुकीले होते हैं, क्रिस्टल कहलाते हैं। और इसमें अक्रिस्टलीय की परिभाषा दी है, वह पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाइयाँ एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं बंधी होती हैं, अक्रिस्टलीय कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा पॉइंट। और उसके बाद अगला पॉइंट है, यह है वास्तविक ठोस होते हैं। जो हमारे क्रिस्टल होते हैं वह है वास्तविक ठोस होते हैं, पॉइंट को ध्यान में रखना। उसके बाद जो हमारे अक्रिस्टल होते हैं वह है वास्तविक ठोस नहीं होते बल्कि आभासी ठोस होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा, इनमें सममिति पाई जाती है, यानी जो हमारे क्रिस्टल होते हैं उनमें सममिति पाई जाती है। सममिति मतलब होता है समान रूप से विभाजित होते हैं। क्रिस्टल को अगर काटा जाए तो वो समान रूप से 2 भागों में विभाजित होंगे या कई भागों में, लेकिन समान रूप से विभाजित होंगे। तो ये सम्मति है। और जब हम क्रिस्टल को काटेंगे तो वह अलग अलग हिस्सा हो सकता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है, इसलिए क्रिस्टल में सम्मति नहीं पाई जाती है। तो पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं और हमारे पास 20 दिन है। तो इनको पॉइंट जब हम पढ़ रहे हैं तो इनकी साथ साथ इनको याद कर लो कि दोबारा हमें ज़रूरत नहीं पड़े, और अच्छे से कंप्लीट करते जाओ इसको। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इनका गलनांक निश्चित होता है क्रिस्टल का, और क्रिस्टल का गलनांक निश्चित नहीं होता है। उसके बाद जो हमारे क्रिस्टल हैं इनके मध्य बंद बंद नहीं, हाँ बंद लिखा है या बल पाए जाते हैं, कहते हैं जब बंद होंगे तभी तो बल होगा। तो इनके मध्य बल पाए जाते हैं और इनके मध्य कोई बल नहीं पाया जाता है, यानी क्रिस्टल के मध्य कोई बल नहीं पाया जाता है। और ये हमारा अगला पॉइंट है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, हमें भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जो हमारे पॉइंट दिया है तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप भी हमें बता दीजिएगा कि इनका शीतलन वक्र असतत होता है। तो ये ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना समझ सकते हैं, जो शीतलन कोई वक्र होता है वो असतत होता है, एक समान नहीं होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है, ऐसा कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनका वक्र यानी इनका शीतलन वक्र सतत होता है, जो अक्रिस्टल होते हैं उनका सतत होता है, ये ध्यान रखना पॉइंट में, और इनका असतत होता है। तो ये अगर नहीं हमें पता है कि क्या होता है और पता है तो आप हमें भी बता दीजिएगा, हम आपको नंबर दे दे रहे हैं, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हम आपको लिख के दे दे रहे हैं। और जो आपको पता है तो पीडीएफ थ्रू या किसी के थ्रू हमें समझा भी सकते हैं, तो नंबर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जानने के लिए होती हैं। तो अपना नंबर लिख दे रहे हैं 6263686541। तो इसे नोट कर लीजिएगा, आपने कर लिया होगा 6263686541। तो कुछ भी अगर हमसे बात करनी हो व्हाट्सएप पे, या कुछ आपको बताना हो कुछ हमें एक दूसरे से, क्योंकि ये पूरा ग्रुप 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 डिस्कशन समझ लो या ग्रुप पढ़ाई हो रही है, तो आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद कीजिए। तो साथ साथ में आप नोट कर सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है। मैंने तो इस पॉइंट के लिए किया है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा असतत शीतलन वक्र क्या होता है और सतत शीतलन वक्र क्या होता है। और यदि आपको पता है तो हम मुझे भी आप कॉल करके या किसी के थ्रू समझा सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू। तो इसके लिए थोड़ी सॉरी, थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला इसका क्या पॉइंट है। और इसके बाद ये इसका 7वां पॉइंट है कि जो क्रिस्टल होता है वह विषम दैशिक होता है।
तो इसमें विषमदैशिक हम आगे जानेंगे। उसके अलावा हम जान लेते हैं कि विषमदैशिक क्या होता है, यानी जो उसकी प्रॉपर्टी होती हैं, अपवर्तनांक और भौतिक गुण होते हैं जो क्रिस्टल के, वह विषमदैशिक होते हैं, यानी दिशा के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। यानी दिशा के साथ परिवर्तित विषमदैशिक को और समदैशिक को अभी डीपली जानेंगे फिर आगे चल के थोड़ी। और यह समदैशिक होते हैं जो हमारे क्रिस्टल होते हैं, तो इसको पॉइंट को ध्यान रखना, जो हमारे आक्रिस्टल हैं वह समदैशिक होते हैं। उसके बाद अगर उदाहरण पूछा जाए क्रिस्टल का, तो हीरा और रॉक सॉल्ट, जिसे रॉक सॉल्ट को लवर सेल कहते हैं, ये हमारे बेस्ट एग्जांपल हैं क्रिस्टल के। और ये जो रॉक सॉल्ट है, इसको अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो NaCl होता है। इससे भी हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा अगर हम क्रिस्टल का उदाहरण देखें तो इसका कांच और प्लास्टिक बेहतरीन उदाहरण है। उसके बाद अगर हमारा आता है कि क्रिस्टल कैसे कहते हैं, इसके 3 उपयोग कभी कभी पूछ क्या लेते हैं। क्रिस्टल हमें पता होना चाहिए कैसे कहते हैं, लेकिन इसके तो क्रिस्टल की परिभाषा हमने जान ली थी। उसके बाद इसका उपयोग ज़रूर जान लेते हैं कि हीरे का उपयोग कांच काटने वाले उपकरण में करते हैं, और ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं। यानी जो ग्रेफाइट है, स्नेहक का मतलब मुझे पता नहीं है, तो हमारे सर ने बताया था स्नेहक का मतलब चिकनाहट होता है, तो आपको दिख भी रहा होगा। तो उसके अगर ऐसा कुछ आए तो समझ सकते हैं कि क्रिस्टल का उपयोग होता है। उसके बाद आगे है जो हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं, तो हमें पता ही है क्रिस्टल किसे कहते हैं। क्रिस्टल की हमने परिभाषा जान ली थी, और इसके 3 उपयोग महत्वपूर्ण हैं जो जान लेते हैं कि कांच का उपयोग खिड़की दरवाजे में लगाने में किया जाता है, पता ही है। उसके बाद प्लास्टिक का उपयोग बोतलें और जारों लगाने में किया जाता है। और इसका जो तीसरा पॉइंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे OT और एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि सिलिका का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है। जो हमारा क्रिस्टल है सिलिका, इसका उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट OT है। उसके बाद जो हमने समदैशिकता तथा विषमदैशिकता अभी देखा था, तो उसके बारे में डीपली जान लेते हैं कि समदैशिकता विषमदैशिकता क्या है। तो समदैशिकता ठोस भौतिक गुणों जैसे अपवर्तनांक, गलनांक इत्यादि के मान यदि सभी दिशाओं में समान होते हैं तो उन्हें समदैशिक ठोस कहते हैं, और उनका यह गुण समदैशिकता कहलाता है। और विषमदैशिक यदि ठोस के विभिन्न भौतिक गुणों जैसे अपवर्तनांक, गलनांक इत्यादि के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं तो उन्हें विषमदैशिक ठोस कहते हैं, और उनका यह गुण विषमदैशिकता कहलाता है। और इसका समदैशिकता बेस्ट उदाहरण है कांच, जो हमारा क्रिस्टल है, और विषमदैशिकता का हमारा उदाहरण है हीरा, जो क्रिस्टल है। उसके बाद अतिचालकता है, जो देखेंगे अगली वीडियो में, यहीं तक भी देखना था। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ ठीक है, रिवीजन ऐसे ही इतना डीपली कराना है कि इसमें केवल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कराने हैं, कैसे कराना है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपसे यही उम्मीद, यही इच्छा करूँगा कि आप वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो हमारे मैथ के 12th के स्टूडेंट हैं, जो इनकी मैथ और केमिस्ट्री पेपर रह गए हैं, तो साथ में पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ेंगे साथ में, तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। उससे मुझे पता चलता है कि हाँ वीडियो ठीक बनना है, और मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है। और तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताते जाएं, वैसे ही आपके हिसाब से चलते जाएंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक बात और बता दूँ, भूल जाते हैं तो एक बात करके आगे बता देते हैं कि हमारी मैथ और केमिस्ट्री दोनों का हम रिवीजन करेंगे। तो मैथ का भी आगे लेके आएंगे वीडियो, तो अभी ये केमिस्ट्री का, और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और आप बताते रहना, तो वैसे ही चलते रहेंगे। तो और आगे जो आने वाली वीडियो उनमें डिस्कस करते रहेंगे। तो वीडियो आपने देखा यहाँ तक, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।